कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म से परे होता है, वैसे भूख भी धर्म नहीं पहचानती। इसीलिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं कोलकाता में, जहां पर बच्चों को, बड़ों को और हर उस व्यक्ति को जिसे खाने की जरूरत है उसे खिलाया जा रहा है। मैं इस समय हूँ मेफेयर रोड पर अन्नपूर्णा फूड सर्विस पर। दरअसल इसे पिछले 4 महीनों में शुरू किया गया है और आप जिस कतार में लोगों को खड़ा देख रहे हैं उसमें हर प्रोफाइल का व्यक्ति आपको दिख जाएगा। यानी कि जो लोग बिल्डिंग में, इमारतों में सिक्योरिटी का काम करते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं या फिर हर वो छोटे या बड़े तबके का काम करते हैं जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कोविड या कोविड के बाद भी, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, व्यवस्था में रोटी, सब्जी, फल, मिठाई सब दी जाती है। उसके साथ साथ वो छोटे छोटे बच्चे जो इस आसपास के सारे इलाके में रहते हैं, उन्हें आना पड़ता है अपना एक छोटा सा कार्ड लेकर, जिसके जरिए ये पता रहता है कि ये बच्चे यहीं रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को डेली का अपना भोजन दोपहर का यहाँ पर मिल जाता है। थाली, बर्तन उन्हें लेकर आना होता है, लेकिन उसके साथ ये पूरी तैयारियां। आखिरकार इसकी शुरुआत की क्यों है? राधिका सिंह जी हमारे साथ है। राधिका जी, अन्नपूर्णा फूड सर्विस कारण क्या है? It was again कि sharing as in क्या आपने जो शुरुआत की वो क्या सोच कर शुरुआत की? हमेशा से ये था, हमने अपने घर में देखा हुआ है कि जो हमारे घर में जो भी थे, हमने अपने दादा दादी को देखा हुआ है, घर में हमेशा एक्स्ट्रा खाना बनता था जो कि बाहर जाता था, स्टेशन पे जाके बांटा जाता था, गरीबों में बांटा जाता था। तो दैट शेयरिंग कि हमें जो भी मिल रहा है उसमें से हमें कुछ आगे देना है और अपने घर वाले, स्पेशली हमारे स्टाफ और हमारे जो मेंबर्स हैं, वो लोग का ख्याल रखना है। वो लोग क्या ठीक से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनसे हमने बातचीत शुरू की। तब पता चला हमारे ड्राइवर और से कि जनरली उनके जो फ्रेंड्स हैं जो इस प्रोफेशन में है, ड्राइवर सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि मैम हम लोग को जो सैलरी मिलती है उसमें हम लोग का खाना भी नहीं होता है। हम लोग सिर्फ 3 कप चाय पीते हैं, 1 गिलास सत्तू पीते हैं, उसी में हमारा 100 रुपया लग जाता है दिन भर का, 80-100 रुपया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, ये किस परिवार के बच्चे हैं और ये व्यवस्था चलती कैसे है? क्योंकि इसमें खर्च भी लगता है। खर्च लगता है। हमने जिस दिन शुरू किया था, मैंने ये सोच के शुरू किया था कि मैंने बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर ने मुझे दिया है और मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ज़िंदगी में। और अब मुझे लगा कि मुझे जो मैं खुद पे खर्चा करती हूँ वो शायद मैं अब दूसरों पे करना चाहती हूँ, दूसरों का पेट भरना चाहती हूँ। मैं अपने जो लंचेस, डिनर्स लैविश होते थे वो मैं अपने बंद करूँगी, कम करूँगी और उसका जो भी शेयर है मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। फॉर्म भरवाया जाता है, वो किस लिए और क्या सोच के भरवाया जाता है? फॉर्म अभी हमने इसलिए भरवाया है कि उसमें पता, क्योंकि हम जैसे ही मुझे ये 4 महीने हो गए ये शुरू करते, और जैसे ही ये अब फैमिली जैसा हो गया। मैं सबसे बातचीत करने से पता चला कि उनके घर में 6-6, 7-7 जन रहते हैं, लेकिन जॉब शायद कोई फैमिली में जॉब ही नहीं है। और अगर किसी के पास जॉब है तो 4,000 या 3,000 की इनकम है, उसमें वो कहाँ से अपना रेंट देगा, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से खाना खाएगा। वो मैंने, और उसमें लेकिन ये भी पता चला कि लोगों के पास स्किल्स है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई ब्यूटिशियन है, कोई ड्राइवर है, लेकिन जॉब नहीं है। मैंने सोचा एक फॉर्म भरवाया जाए जहाँ पे उनके स्किल सेट्स का पता चले। उन्होंने उसमें वो लिख के दिया। तो अब एक डेटा बैंक कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एक बना रहे हैं, जिससे कि अगर किसी को जो भी ज़रूरत पड़े हम उसे वो जॉब में लगा सकते हैं। जो लिखा हुआ है 500 रुपीज़, 500 मील्स अ डे, इसमें खर्च कितना आता है, उसको कैसे चलाते हैं? कोई यदि जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? हमारा एक मील का हमारा एक मील का एक जन का लगता है 50 रुपया पूरा खाना का, और 500 जन का 25,000 रुपया खर्चा है। इसमें हमने 3 भाग कर रखे हैं। किसी को कोई चाहे 200, 150 करके। एवरी डे वी गेट समवन और द अदर हु इज इंटरेस्टेड। और अगर किसी को 200 मील, 150 मील नहीं करना होता है तो वो कोई मिठाई कर देता है, कोई एक स्नैक कर देता है, कोई एक चॉकलेट कर देता है। उस हिसाब से रोज का चल रहा है। बच्चे भी बहुत सारे आते हैं और यहाँ कपड़े भी रखे हुए हैं। इन कपड़ों के रखने का क्या कारण है? ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं ये किस तरह के कपड़े हैं? अगेन जो हमारे घर में होते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जो हम बोर हो गए जिन भी चीज़ों से, कपड़े, जूते, बर्तन, एवरीबडी इज़ फ्री टू सेंड इट ओवर हियर। लोग यहाँ भेजते हैं, हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। जो आता है, जिसे जो ज़रूरत पड़ती है उसे हम दे देते हैं। शुरुआत हो गई है, आगे कितना भरोसा है इसे चलाने का? हमारा मन है कि ये तो हमने एक अपनी कम्युनिटी के लिए किया है, बट आई विश आई कुड स्टार्ट
और भी कम्युनिटीज़ में और भी एरियाज़ में। सो एटलीस्ट मन तो है 4-5 और शुरू करने का। और ये जो दीवार पे पेंटिंग है, लिव लाफ लव ड्रीम बिग, क्या कारण है? ये सब बच्चे जो थे यहाँ पे सारा दिन खाली लॉइटर करते रहते थे। जो ये बच्चे आते थे, इनसे बात करना शुरू किया। इन लोग को मैंने, थैंक यू बेटा, कलरिंग बुक्स, कलर्स किसी ने गिफ्ट दिए। तो जब ये लोग कलर भर भर के लेके आए, ड्राइंग करके लाए, तब मैंने देखा कि दे वर सो क्रिएटिव, सो व्हाई नॉट गिव देम समथिंग मोर। तब मैंने इन्हें रंग के डब्बे, ब्रशेस सब ला के दिए और जस्ट गिव देम दिस कैनवस एंड दे वर फ्री टू डू इट एंड लुक व्हाट दे हैव डन। देखिए ये बात सही है कि अगर आप उनको इस तरह की तस्वीर, बेटा आप लोग यहाँ पर हमेशा आते हो, रेगुलर आते हो, क्या क्या मिलता है खाने में और कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पर? यहाँ पे मैं जो भी देती अच्छा ही लगता है। आप लोग आते हैं यहाँ पे, हमेशा आते हैं? कार्ड क्या है, कार्ड पे क्या लिखा है, दिखाकर मिलता है खाना? यस मैम, कितना मिलता है, क्या मिलता है खाने में? जो मिलता है वही खाते हैं। अच्छा लगता है। आगे जाके क्या करना चाहते हो जिंदगी में? अच्छा कुछ। এখানে অনেক আছে, लोगों से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं, मासीमा এখানে डेली आशन अपनी, आपको क्या मिलता है घर पर, यहाँ पर जो खाना मिलता है? जो सबको मिलता है वो हमको मिलता है। केला है, रोटी है, चावल है, खिचड़ी है, पराठा है, सब कुछ मिलता है, मिठाई उठाई सब। जी हाँ, सबके हाथ में टोकन है और ये टोकन्स दिए गए हैं बनाकर, और इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग डेली खाते हैं उनकी संख्या अगर बढ़ भी जाए तो कम से कम ये पता रहे कि इससे ज्यादा कितनी जा रही है। दीवारों की तस्वीर तो आपको दिख ही रही है, फ्लाई हाई से लेकर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इमारतों में। दादा आप कहाँ काम करते हैं और यहाँ खाना लेने आते हैं, तो क्या फर्क आया है आपकी जिंदगी में? हम पंजाब भवन में काम करते हैं। यह जब खाना लेके जब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, खाना जब मिलता है हम लोग को बहुत ये लगता है, अच्छा लगता है। और खाने की क्वालिटी कैसी रहती है? आप लोग जब आते हैं खाने की क्वालिटी वगैरह कैसी? बढ़िया बढ़िया है। सब रोज आते हैं यहाँ पर? कितना आपका, मैं अगर सैलरी पूछूं कितनी रहती है और अभी कैसे घर चलता है? आप सैलरी तो हम लोग 6,000 देता है, ज़्यादा नहीं। घर तो किसी तरह से चलता है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाना, जैसा राधिका बता रही थी कि बहुत लोग खाना नहीं खा पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, या अपना पेट काट के रह जाते हैं, ये उनके लिए तो है ही, लेकिन अब जो रंग भर रही हैं आप लोगों की जिंदगी में, उसमें सबसे बड़ी संतुष्टि क्या होती है? सो आई वुड लाइक टू शेयर कि अभी जो दिवाली अपनी ये गई है, इट वाज माय बेस्ट दिवाली एवर। मतलब मैं घर में जो भी रिचुअल्स करने थे उसके बाद में मैं यहाँ पे उतर गई नीचे, और मैंने बच्चों के साथ में, और ये हिंदू मुसलमान, आई फील ये सब कुछ नहीं है, हम लोग सब, और यहाँ पे ये मेजॉरिटी इज़ अ मुस्लिम लोकेलिटी, एंड सबको इतना खुशी से, इतने अच्छे से हम लोगों ने दिवाली मनाई है। सब बच्चों ने इतने से खेला, हमने पटाखे जलाए, सिर्फ एक मिठाई की ट्रे लेके आई, एंड थोड़े बहुत कपड़े हमने बच्चों को, एंड इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, मैं बता नहीं सकती हूँ। दिस जस्ट जॉय ऑफ गिविंग का जो मायने है मैंने आज समझा है। ये समझा तो है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कतार रोज लग जाती है करीब 12 से 1 के बीच में, और ये जो रंग भरे हैं दीवारों पर और जो खाने की सुविधा मिल रही है, यकीन मानिए खाने की कीमत तब समझ में आती है जब आप कभी जिंदगी में भूखे रहे हों, और जो भूखा रहा है वो कम से कम उस खाने की कीमत का ना तो तिरस्कार करेगा और सम्मान के साथ ये भी मान लेगा कि इस एक चुटकी नमक की कीमत क्या होती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।